आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ कथा का या जाति धर्म मजहब या किसी विशेष व्यक्ति संत महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि पाखंडवाद ने कैसे मनुष्य आत्माओं को कितना अंधकार में डाल दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपक शिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहां तड़फते हैं बुरी तरह उस तपक शिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा तंबाकू शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है। उसको वहां गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है। लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है। इस वीडियो में आपने पीछे देखा कि पाखंडवाद ने मनुष्य आत्माओं को कितना अंधकार में डाल दिया है, कैसे तप्तशिला पर मनुष्य आत्माओं को और उनके सूक्ष्म शरीर को भुनता हुआ बताया गया है। जब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता में साफ साफ बात आई है। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। और श्लोक 21 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने कहा, वेदा विनाशिन नित्यं य एनम जमव्ययम कथन स पुरुष पार्थ कं घात्यति हंति कम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्लोक 22 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। और श्लोक 23 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने कहा, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इन श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 2 के 4 श्लोकों से यह बात स्पष्ट हो गई कि मनुष्य आत्मा ना ही तो किसी भी जन्म में जन्मती है और ना ही मरती है, और ना ही मनुष्य आत्मा को अग्नि जला सकती है, और ना ही पानी भिगो सकता है, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उसे काट सकते हैं, और ना ही उसे हवा सुखा सकती है। और अब मुझे यह बात बताइए कि मनुष्य आत्माओं का सूक्ष्म शरीर जो एनर्जी का होता है, उसमें हड्डी और रक्त कहाँ से आ गया वहां तप्तशिला पर?
हड्डी, मांस और रक्त तो पंच तत्वों के शरीर में होते हैं, न आत्माओं के सूक्ष्म शरीर में हड्डी और रक्त कहाँ पैदा किए? पाखंडवाद ने आगे वीडियो को देखकर बताइए, ऐसा हो सकता है क्या?
वीडियो में पीछे आपने देखा कि कैसे ऊपर इस पंच तत्वों के इस धरती लोक से ऊपर के लोक में खुनी तालाब और खोपड़ियों की बात हो रही है। मुझे यह बात बताइए कि जब पंच तत्व का पुतला मतलब हड्डी मांस खून वाला शरीर लकड़ियों की चिंता पर जला दिया जाता है, कब्र में जब दफना दिया जाता है, बिजली के करंट से जब मुर्दा जला दिया जाता है, और भी बहुत से रिवाज है इस दुनिया में अंतिम संस्कार के, और इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर की आत्मा की ही बात की जाती है। इस दुनिया में किसी हड्डी मांस खून वाले शरीर की आत्मा की नहीं, जिस सूक्ष्म शरीर में हड्डी मांस और खून होता ही नहीं है। और अब वीडियो में आगे आप देखेंगे कि कबीर देव ने कैसे सतनाम का सिमरन किया। उस जोग जीत के रूप में परमात्मा वहां खड़े थे। सामने से वो सरपुरुष जिसको ब्रह्म कहते हैं काल, वो आ रहा था। जब उसने देखा काल ने कि ये जोग जीत कैसे आ गया, उसको ये मालूम था कि परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया है ये, क्योंकि अधिकतर परमात्मा उन्हीं को इसके पास भेजते थे जब ये सतलोक में था। तो सबसे पहले काल भगवान ने ब्रह्म ने पूछा कि जोगजीत तू यहां किस लिए आया? कोई पिताजी का आदेश है मुझे सुना, उसके बाद फिर मैं तुझे जान से मारूंगा, तुझे ऐसा कूटूंगा तू याद रखेगा। तूने मेरे को सतलोक से निकाला था, मैंने तेरे सामने हाथ भी जोड़े थे, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी। और पहले तो मुझे आदेश बता, कोई परमात्मा का लेकर आया है, तो उसके बाद फिर तू बोले होशियार। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश परमात्मा का, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, सब देवों को समझाऊंगा, उनको परमात्मा की जानकारी दूंगा। और आपने सबको मिसगाइड कर दिया, सबको गलत ज्ञान बता रखा है, गलत साधना करके कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई सूअर बना है, किसी को कैंसर हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई जीव सुखी नहीं इस गंदे लोक में। इनको सच्चा नाम दूंगा, सच्चा ज्ञान दूंगा, सच्चे भगवान की मैं कथा सुनाऊंगा। और परमात्मा ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया सतनाम और सारनाम का, सबको सारनाम और सतनाम दूंगा, सब निर्बाध सतलोक चले जाएंगे। और तेरी पोल पाड़ूंगा, तू काल है, तू अपने आप में भगवान बन बैठा है यहाँ पर। तब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा, इसको यहीं अब खत्म करूंगा। इस उद्देश्य से लेकर के कहने लगा जोगजीत तू होशियार, तू जाके दिखा नीचे। अब जो ही परमात्मा की तरफ वो दौड़ा अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर ने सतनाम का सिमरन किया। परमात्मा कहते हैं फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे कोई भी आपत्ति आपका आवे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका सिमरन अवश्य करके देखना, चाहे दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका सिमरन करना, सार नाम प्राप्त है फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना, फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। अब मुझे यह बात बताइए कि जब कबीर देव संत रामपाल और उसके चेलों की बातों के हिसाब से सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान, तो फिर कबीर देव को तप्तशिला पर सतनाम के सिमरन की क्या जरूरत पड़ गई? इस बात के हिसाब से तो कबीर देव से बड़ा सतनाम हुआ ना, इस बात के हिसाब से कबीर देव को बड़ा समझा जाए या सतनाम को बड़ा समझा जाए? और गीता ज्ञान भगवान के बारे में जो संत रामपाल बार बार यह बात करते हैं कि काल निरंजन, और साथ ही यह बात भी करते हैं कि ज्योत निरंजन गीता ज्ञान दाता भगवान को ज्योत कहने का मतलब है कि
गीता ज्ञान दाता भगवान एक दिव्य ज्योत है और दिव्य ज्योत को शरीरधारी आत्मा नहीं कहा जा सकता है। और अब मुझे यह बात बताइए कि जब कबीर देव के ग्रंथ में गीता ज्ञान दाता भगवान को ज्योत निरंजन कहा गया है, फिर वह 1,00,000 मानवों के शरीर की गंध कैसे खाता है? क्योंकि गीता ज्ञान दाता भगवान को कबीर देव ग्रंथ में ज्योत निरंजन कहने का मतलब यह बनता है जैसे हम मंदिर में घी के दिए की ज्योत को देखते हैं और आसमान में जैसे हम सितारों को देखते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में कहा, यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य 1 में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा 2 में है और जो अग्नि 3 में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तो इस श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 12 से भी यह साबित हो गया कि गीता ज्ञान दाता भगवान का तेज इस ब्रह्मांड के सूर्य चंद्रमा और अग्नि के तेज से मिलता है। इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में और किसी न किसी बात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।